तो देखिए ये इसका ऑफिशियल पोर्टल है जहां से आपको आवेदन करना है। सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा, तो रजिस्ट्रेशन टैब पर क्लिक करेंगे। इंस्ट्रक्शंस इंग्लिश और हिंदी दोनों में ही आप यहां पर रीड आउट कर सकते हैं। आपको यहां पर देखिए जो जानकारी फिल करनी है वो जानकारी आपको दी गई है। अगर आप बिहार राज्य के निवासी हैं तो आपको फ्रेंड्स यहाँ पर दस्तावेज सत्यापन के समय जो डोमिसाइल सर्टिफिकेट है वो आपको दिखाना जरूरी रहेगा। इसके अलावा आप अगर रिजर्व कैटेगरी से आते हैं तो फ्रेंड्स आपको यहाँ पर जो आपका प्रमाण पत्र है, जो सर्टिफिकेट है कास्ट का, वो आपको शो करना होगा। एज लिमिट क्या रहेगी? 18 से 25 साल है। जनरल ईडब्ल्यूएस के लिए, बीसी ईबीसी एससी एसटी को छूट यहाँ पर मिल जाती है। इसके अलावा फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए जो आपका फीस लगने वाला है वो आपको फ्रेंड्स यहाँ दिया गया है, जिसमें देखिए सभी कोटि के जो गैर आदिवासी है, मतलब नॉन डोमिसाइल उम्मीदवार है या सामान्य कैंडिडेट है बिहार के, तो 675 रुपये फीस है। महिलाओं के लिए जो कैंडिडेट है जनरल की, उनके लिए 180 रुपये फीस रहेगी। ईडब्ल्यूएस के लिए, ईबीसी के लिए फीस सेम रहेगी। एससी एसटी के लिए 180 रुपये फीस है और बिहार राज्य के ट्रांसजेंडर के लिए भी 180 रुपये फीस आपकी यहाँ पर रहती है। इसके बाद फ्रेंड्स आपको यहाँ पर इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं और कहा गया है आवेदन पत्र भरने की अंतिम तिथि मतलब 18 अप्रैल 2025 तक। अगर आपका रिजल्ट आ गया है 10+2 का तो आप इसमें जो है आवेदन कर सकते हैं। इसके बाद आपको यहाँ पर डिक्लेयर करना है और डिक्लेयर करने के बाद प्रोसीड टू रजिस्ट्रेशन एंड पेमेंट वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक करना होगा। तो यहाँ पर फ्रेंड्स अब आपका देखिए जो फॉर्म है वो स्टार्ट हो जाएगा और यहाँ पर देखिए फॉर्म अप्लाई करने के लिए आपको सबसे पहले यहाँ पर देनी होगी आपका फ्रेंड्स जो जानकारी है, जिसमें सबसे पहले आपको आपका फर्स्ट नेम देना है, मिडिल या लास्ट नेम है तो वो आप दे सकते हैं। नेशनलिटी आपको सेलेक्ट करनी है, आपका मोबाइल नंबर, आपकी मेल आईडी आपको देनी होगी। इसके बाद देखिए आपसे पूछता है बिहार का डोमिसाइल है या नहीं है। सबसे पहले देखिए बिहार का डोमिसाइल मान लीजिए नहीं है, आप नो करते हैं तो आपसे कहता है डोमिसाइल बिहार स्टेट नहीं है, तो आप केवल यहाँ पर जो है जनरल से ही अप्लाई कर पाएंगे। आपको जनरल यहाँ पर शो होगा, आपका जेंडर मेल या फीमेल वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं, आपका डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करिए और उसके बाद यहाँ से आप प्रोसीड कर सकते हैं। बस यही जानकारी आपको यहाँ करनी होती है। पर अगर आप बिहार के निवासी हैं, डोमिसाइल बिहार का है, तो आप यहां यस करेंगे। इसके बाद जेंडर सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद कैटेगरी है, जनरल है, ईडब्ल्यूएस है, ईबीसी है, बीसी है या एससी या एसटी है। आपका जो रिलेवेंट सर्टिफिकेट है वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय आपको शो करना होगा। इसके बाद है डेट ऑफ बर्थ, डेट, मंथ एंड ईयर। इसके बाद अगर आप होमगार्ड हैं बिहार स्टेट में तो आप यहां पर यस या नो कर सकते हैं। अगर आप यस करते हैं तो आपका जो होमगार्ड नंबर है, डेट ऑफ कंप्लीट आपकी बेसिक ट्रेनिंग और डिस्ट्रिक्ट ऑफ एनरोलमेंट आपको यहां पर प्रोवाइड करना होगा। तो ये बेसिक ऑप्शंस हैं जो कि आपको यहां प्रोवाइड करने होते हैं और उसके बाद ही आप यहां से जो है प्रोसीड कर सकते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स नेक्स्ट ऑप्शन आता है रजिस्ट्रेशन डिटेल्स का। तो यहाँ पर देखिए जो रजिस्ट्रेशन आपने किया है, अगर आपको लगता है कोई गलती हो गई है रजिस्ट्रेशन में तो आपको यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा एडिट एप्लीकेंट डिटेल्स का। तो आप यहाँ से अपनी डिटेल्स को एडिट कर सकते हैं और कोई भी गलती नहीं है तो आप इसे यहाँ से डिक्लेयर करेंगे, इस कैप्चा कोड को फिल करेंगे और मेक पेमेंट पर क्लिक कर देंगे। यूजर है तो एसबीआई या किसी अदर बैंक से आप यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं। सबसे बेस्ट ऑप्शन जो है वो यूपीआई का है। आप यहाँ पर यूपीआई क्यूआर कोड जनरेट कर लें और इसके बाद फ्रेंड्स आपके सामने कुछ इस तरह का क्यूआर कोड आएगा, आप इसे स्कैन करें और स्कैन करने के बाद आपके पेमेंट को आप यहाँ पर कंफर्म कर सकते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स जैसे ही आपका यहाँ पर रजिस्ट्रेशन कंप्लीट होता है, रजिस्ट्रेशन आईडी आपकी जनरेट हो जाएगी और डिटेल्स आपकी मेल आईडी पर भी आपको सेंड कर दी जाएगी। आप यहाँ पर जो पेमेंट रिसिप्ट है वो आप डाउनलोड कर सकते हैं और उसके बाद प्रोसीड टू फिल एप्लीकेशन फॉर्म वाले ऑप्शन पर आप जो है क्लिक कर देंगे फॉर्म को अप्लाई करने के लिए। इसके बाद दोबारा से इंस्ट्रक्शंस पेज है, इंग्लिश या हिंदी में आप इसे पढ़ सकते हैं। क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको तैयार रखने हैं, तो देखिए मैट्रिक की आपकी जो मार्कशीट है, आपका जो आधार कार्ड, वोटर आईडी है, आपकी जो पासपोर्ट फोटोग्राफ है और वो भी फ्रेंड्स आपकी 2 माह के अंदर खींची हुई रंगीन फोटो होनी चाहिए। तो 10 से जो है 500 KB के बीच में होनी चाहिए। इसके अलावा फ्रेंड्स यहाँ पर अंग्रेजी और हिंदी में दोनों में आपको सिग्नेचर अपलोड करने होंगे। साइज आपको दिया गया है 25 KB से कम। इसके बाद फ्रेंड्स आप इंस्ट्रक्शंस को रीड आउट करेंगे, यहाँ से इसे डिक्लेयर करेंगे और प्रोसीड करेंगे फिल एप्लीकेशन फॉर्म करने के लिए। इसके बाद सबसे पहले आता है पोस्ट प्रेफरेंस। तो देखिए 2 ऑप्शंस हैं, बिहार पुलिस या बिहार स्पेशल आर्म फोर्स। तो आप यहाँ पर जो भी प्रेफरेंस देना चाहें वो आप दे सकते हैं। इसके बाद अब आपको देना है आपके 10th की मार्कशीट के अकॉर्डिंग जानकारी, जिसमें सबसे पहले देना है फादर नेम। तो आपका फादर नेम आप देंगे, आपका मदर नेम आप यहाँ देंगे, मैरिटल स्टेटस क्या है वो आपको देना होगा। आपका कोई भी आईडी, आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर आईडी, पासपोर्ट आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। उस आईडी कार्ड का नंबर, जैसे आधार कार्ड है तो 12 डिजिट का आधार कार्ड नंबर, पैन कार्ड में ये 10 का होता है तो 10 नंबर का आपको यहाँ पर जो है कार्ड नंबर देना होगा, अल्फा न्यूमेरिकल। इसके बाद आइडेंटिफिकेशन मार्क में कोई भी कट का निशान है, कोई मोल है, कोई बर्न का निशान है आपके चेहरे पर, हाथ पर, पैर पर, आप उसकी जानकारी दे सकते हैं, नहीं तो आप नो मार्क करेंगे। अगर आप वार्ड है फ्रीडम फाइटर के तो आप यस कर सकते हैं और फ्रीडम फाइटर का नाम, आपका रिलेशनशिप क्या है और उनका जो सर्टिफिकेट डिटेल्स है और किस डिस्ट्रिक्ट से ये इशू हुआ है वो जानकारी आपको देनी है, नहीं तो आप सिंपली इसमें भी नो कर देंगे। इसके बाद है क्वालिफिकेशन। क्वालिफिकेशन में 10th एंड 12th आपका मैंडेटरी है क्योंकि 12वीं पास होना जरूरी है यहाँ पर। तो सबसे पहले आपको देना होगा आपके बोर्ड का नाम। तो फ्रेंड्स आपके जो भी बोर्ड का नाम है वो आप यहाँ पर एंटर करेंगे इस तरह से। आपका पासिंग सर्टिफिकेट नंबर या मार्कशीट नंबर जो भी आपका अवेलेबल है वो आपको देना होगा और डेट ऑफ इशू आपको देना होगा, कब ये जारी हुआ है, तो डेट, मंथ एंड ईयर ये आप यहाँ पर प्रोवाइड कर देंगे। इसके बाद है 12th। अब 12th में भी आपको यहाँ पर देना होगा आपके बोर्ड का नाम, इसके बाद आपका सर्टिफिकेट नंबर और इसके बाद फ्रेंड्स डेट ऑफ इशू आपको यहाँ पर प्रोवाइड करना होगा। आपका जब भी सर्टिफिकेट ये इशू हुआ है आप उसकी जानकारी प्रोवाइड करेंगे। अगर आप डिग्री या पीजी डिग्री पास आउट हैं तो आप ये यूनिवर्सिटी का नाम दे सकते हैं और ये बाकी आपका नॉट एप्लीकेबल रहेगा। बाकी 12th आपका देना यहाँ पर जरूरी है। इसके बाद आता है आपका एड्रेस सेक्शन। तो पूरा एड्रेस आपको देना होगा। एड्रेस आप अपने अकॉर्डिंग एंटर करेंगे। 2 तरह से एड्रेस होता है, परमानेंट और एक होता है कॉरेस्पॉन्डेंस। तो जो आपका परमानेंट एड्रेस है वो आपको यहाँ देना है आपका हाउस नंबर, फ्लैट नंबर, स्ट्रीट या मोहल्ला कौन सा है,
इसके बाद फ्रेंड्स विलेज या टाउन कौन सा है, पोस्ट ऑफिस कौन सा है, स्टेट कौन सा है, डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, वो जानकारी आप यहाँ पर एंटर करेंगे, पिन कोड एंटर करेंगे। अगर ये सेम है तो आप सेम पर क्लिक कर सकते हैं, कॉपी हो जाएगा। अलग अलग है तो आप नो पर एंट्री करके आप यहाँ पर मैनुअल एंट्री कर सकते हैं, और ये सेम है तो आप यस पर क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिक यहाँ पर कॉपी हो जाएगा। इसके बाद है डिक्लेरेशन ऑफ क्रिमिनल केस, तो आप यहाँ पर आपके खिलाफ कोई भी क्रिमिनल केस वगैरह है या नहीं है वो जानकारी आप यहाँ पर प्रोवाइड कर सकते हैं। इसके बाद है फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर अपलोड। अब देखिए फोटोग्राफ आपको यहाँ पर अपलोड करना है जेपीजी फॉर्मेट में, तो आप ब्राउज पर क्लिक करेंगे, फाइल को सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पर अपलोड करेंगे। आपको देखिए यहाँ पर दिए गए हैं आपको प्रीव्यू, तो जो ये फोटोज दी गई हैं इस तरह से फोटोज आपको यहाँ पर अपलोड करनी है। इसके बाद है सिग्नेचर। अब सिग्नेचर दो तरह से अपलोड होंगे, पहला है इंग्लिश सिग्नेचर, दूसरा है हिंदी सिग्नेचर। और यहाँ पर ये फ्रेंड्स ब्लैक पेन से आपको सिग्नेचर अपलोड करना होगा, 25 KB से कम साइज मेनली आपका यहाँ पर ये होना चाहिए। तो आपको ब्राउज पर क्लिक करना है और आपके फ्रेंड्स जो सिग्नेचर है वो भी आप यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको सिर्फ फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर ही अपलोड आपको यहाँ पर करने होंगे, जो कि आप यहाँ पर अपलोड करेंगे जेपीजी फॉर्मेट में, और उसके बाद आप प्रोसीड यहाँ से डाटा को कर सकते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स नेक्स्ट ऑप्शन आता है डिक्लेरेशन बाय द कैंडिडेट का। तो यहाँ पर आपको डाटा को डिक्लेयर करना है। अगर आपको लगता है कोई गलती हो गई है तो आप एडिट डिटेल्स कर सकते हैं, कोई भी गलती नहीं है तो आप इस कैप्चा कोड को फिल करेंगे और यहाँ से सबमिट एप्लीकेशन कर देंगे। सबमिट करने के बाद आपका देखिए एप्लीकेशन फॉर्म यहाँ पर सबमिट हो जाएगा। कुछ इस तरह का इंटरफेस आपके सामने ओपन होगा और आपको यहाँ पर प्रिंट एक्नॉलेजमेंट का ऑप्शन मिलता है। आप यहाँ से आपका जो प्रिंट आउट है वो सेव या डाउनलोड करके आप अपने पास रख सकते हैं। तो यहाँ पर फ्रेंड्स मैंने आपको सारी जानकारी प्रोवाइड कर दी है, कैसे आप बिहार पुलिस का ऑनलाइन फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, इसके स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस के बारे में।